मैंने दोस्ती के नाते तुमसे अपनी फीलिंग शेयर की हैं उल्फत। क्या ये मेरी गलती है कि जिस लड़के से मुझे मोहब्बत हो गई है वो भी इतनी शदीद, वो तुम्हारा शौहर है? तुम्हें लगता है कि मैंने जान के किया है अपने साथ? अगर मैं चाहती तो मैं शाहान को खुद जाके सब कुछ कह देती, शायद वो मेरे कहने पे तुम्हें छोड़ देता फिर। लेकिन मैंने तुम्हें अपनी दोस्त समझकर तुमसे अपनी फीलिंग शेयर की है। तुम्हें शादी नहीं करानी है तो मत कराओ, लेकिन इस तरह सड़क पे तमाशा क्रिएट करके क्या मिल जाएगा तुम्हें? हाँ, देखो तुम इस तरह रोकर मुझे गलत साबित नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया। जो भी मैंने तुम्हें बताया ना, वो सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि मैं अपने दिल में कुछ नहीं रखती और मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की हूं, ठीक है? उल्फत, मैंने तुम्हारे लिए ये लिया था, बहुत प्यार से लिया था मैंने, लेकिन अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो फेंक देना। लेकिन प्लीज अब अपने घर के डस्टबिन में फेंकना, यहाँ रोड पे मत फेंकना। उल्फत, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी। मेरी सारी दौलत तुम ले लो, वो सारे ख्वाब पूरे कर सकती हो तो जो तुम इतने अरसे से देखती आ रही हो। बदले में मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए तुमसे, शाहान। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगी, बस मुझे शाहान दे दो तुम। मैं उन बच्चों को सर फाड़ दूंगा। क्या बकवास है। अब बाबा से कहा आज मेरे साथ चले स्कूल। अरे फिर से झगड़ा कर लिया? दादू, मैंने झगड़ा नहीं किया, वो बदतमीज बच्चे वो मुझे तंग करते हैं। मुझे नहीं जाना अभी से स्कूल में। हाय दादो, आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते? अच्छा अच्छा, तेरा बाप आएगा तो उससे बात करूंगी मैं। अब गुस्सा नहीं पापा करना। नहीं सुनते मेरी बात। हर साल बोलते हैं कि आपका आखिरी साल है इस स्कूल में, लेकिन हमेशा झूठ बोलते हैं बाबा। कहा क्या झूठ बोलते हैं? नए स्कूल में जाओगे? नए स्कूल में जाओगे? ये क्या तरीका है उल्फत बच्चे के साथ बात करने का? आराम से। यही तरीका है इस नस्ल से बात करने का। उससे ज्यादा बदतमीज हो तुझे। खबरदार, खबरदार, जो एक आंसू भी निकला तो खबरदार। बच्चे की जान लेंगी क्या? आप छोड़े इसे, इधर आओ, खड़े रहो, खबरदार जो हिले तो। आपके लाड प्यार ने बिगाड़ा इसे। इसको भी मालूम होना चाहिए इसके बाप की कोई मिले नहीं चलती जो नए स्कूल में पढ़ने के ख्वाब देखता है ये, समझे? यही स्कूल है तुम्हारी किस्मत में, यही स्कूल है तुम्हारी किस्मत में। पता नहीं किसका गुस्सा उतार रही है बेचारे बच्चे पर। आप बीच में ना बोलें, बिगाड़ रही हैं आप इसे। मेरा बच्चा है ना, मैं संभाल लूंगी। चलो, किस बात का गुस्सा निकाल रही है उस पर? उठाओ, चलो।
किचन में कौन सा तूफान आया हुआ आज? क्या हो गया? आज तो मेरा शेर भी खामोश है। इसे क्या हुआ? पता नहीं, दोपहर से ही दिमाग खराब हुआ इसका। लगता है जैसे अंगारों पे बैठी हुई है। तुम्हारी बीवी ने अमीरों के रंग ढंग और उनके नखरे सीख लिए। चले, कोई बात नहीं, खाना शुरू करें। अरे यार उल्फत, ये रोटी जल गई यार, कोई थोड़ी बेहतर रोटी ला दो। बेदाम की मुलाजमत जो मिली है, जितना मर्जी है चूल्हे में झोंकते जाओ। दिन में कोई बात हुई है क्या? अरे कोई खाक बात हुई है? जब से आई है नाक भौं चढ़ा के बैठी हुई है, कुछ बताती भी नहीं है और चीख ऐसे रही है जैसे गले में लाउड स्पीकर फिट करा लिया हो। और अम्मी ने मुझे मारा भी था। क्या कहा? क्या कहा? खुल के शिकायतों को पटा रहा। और ये मेरी औलाद कभी मेरी नहीं हो सकती। कुछ भी कर लो, कभी सिला नहीं मिलने वाला इनसे। उल्फत क्या हो गया तुम्हें यार? बच्चा है। बच्चा है तो बच्चा बन के रहे ना। क्यों कैंची की तरह जुबान चल रही है? जुबान काट के रख दूंगी इसकी मैं। बस कर दे उल्फत, बच्चे के पीछे पड़ गई हाथ धो के। खाला आप बीच में ना बोले, बिल्कुल बीच में ना बोले। जब भी मैं कुछ समझाने लगती हूँ आप साइड लेने लगती है इसकी। हाथ से निकल गई मेरी औलाद मेरे। क्या हो गया तुम्हें? ये तुम अम्मा से किस तरह बात कर रही हो? तो और कैसे बात करूं? आप समझाते हैं, कैसे बात करूं मैं? मर गई हूं मैं काम कर करके इस घर में, लेकिन आप लोग की शिकायतें नहीं खत्म हो रही हैं। बस तुम जाओ अपने कमरे में। नहीं जाऊंगी, उठो यहाँ से, उठो। नहीं जाऊंगी, यहीं बैठूंगी। खामोश करा ले मुझे अब आप। उल्फत हो क्या गया तुम्हें? पागल हो गई हूं मैं, दिमाग खराब हो गया मेरा। थक गई हूं मैं यार, थक गई हूं, नहीं रह सकती घुट घुट के इस घर में, मैं इस पुराने घर में। आप लोग कहते हैं ना क्यों नहीं खुश रख सकती मैं आप लोगों को, क्योंकि मैं खुश नहीं हूं। सुना? देख लिया, मना किया था बड़े लोगों से दोस्ती मत कर। अरे उनके बड़े महल देखकर अपने झोपड़े को जलाता है कोई? कुड़मगस कहीं की। हाँ हूँ मैं कुड़मगस, जिंदगी भर सिसक के गुजारने वाली अक्लमंदी मैं नहीं कर सकती। आप तो चाहती हैं कि इसी घर में मेरी खबर बन जाए। बस एक लफ्ज और नहीं। क्यों? क्या करोगे? मारोगे? हाँ मारेंगे, ले मारे, मारे मुझे, मारे, ले चप्पल से मारे मुझे। तुम्हें क्या हो गया यार? मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? प्लीज संभालो खुद को। नहीं संभाल सकती मैं खुद को, ना खुद को, ना इस घर को, ना इस गुर्बत को। सुना? अरे अम्मा क्या हो गया? क्या हो गया? ये ले पानी पे, पानी पे। ये ले पानी पे। कुछ नहीं हुआ, पानी पिए। आदि तुम्हें बैठो इधर, बैठो खाना खाओ। परेशान नहीं होना, कभी कभी इस तरह अम्मा अब्बा गुस्सा कर जाते हैं। इट्स ओके, आप खाना खाओ, मैं उससे बात करके आता हूँ। नहीं, तू इधर ही बैठ बच्चे के पास, मैं जाती हूँ। कुछ नहीं मेरे बच्चा, कुछ नहीं। आप खुद ही गुस्सा करती है, खुद ही रो रो के हल्कान हो रही है। ले पानी पी, ले पकड़। मैं अच्छी माँ नहीं बन सकी ना बेटा, समझ ही ना सकी कि मेरे बच्चे जो बाहर इतने खुश नजर आते हैं, दिल में इतना गुबार, इतना दुख, इतनी परेशानी लिए फिर रहे। मैंने तुझे इस घर में रख के जुल्म किया ना तुझ पे। माफ कर दे अपनी खाला को, माफ कर दे उल्फत। नहीं खाला, कैसी बातें कर रही है? माफ कर। नहीं यार, क्या हो गया? नहीं, इन हाथों को जुड़ा रहने दे बेटा। अगर मुझे माफी नहीं मिली तो मेरे दिल पर बोझ पड़ जाएगा।
और मेरा दिल ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। कमजोर हो गया ना बेटा। क्यों गुनाहगार कर रही है मुझे? हाँ, भला माँ ने भी कभी बेटियों के आगे हाथ जोड़े? हाँ, आप मुझे माफ कर दें, मैंने दिल दुखा दिया आपका। मुझे कुछ समझ नहीं आता, ऐसा लगता है जैसे मेरी रूह थकन से चलनी हो गई है। ऐसा लगता है जैसे मुझे सांस नहीं आ रहा, कोई मेरा गला दबा रहा है। और ऊपर से आप लोग, कोई नहीं समझता मुझे, ना आप, ना शाहान, ना मेरी अपनी औलाद। ऐसा क्यों सोचती है बेटा? तू तो इस घर की जिंदगी है। कोई जिंदगी नहीं हो यार, गलत कह रही हैं आप। जिंदगी होती तो मेरी बातों को कोई बुरा मानता? हाँ, मेरे बहस करने पे आप लोग मुझे गलत समझते? कुछ नहीं है ऐसा। और अगर मैं बड़े घर के ख्वाब देखती हूँ तो क्या गलत देखती हूँ? हाँ, आप बताएं मुझे। सबकी भलाई का ही सोचती हूँ ना। हाँ, देख बेटा, घर की भलाई तो घर के सुकून में होती है ना मेरा बच्चा। जरा हादी को देख जाके, कैसा सहमा हुआ है तेरे गुस्से से। और मेरा शाहान परेशान बैठे कि क्या हो गया मेरी उल्फत को। और घर की भलाई तो खुशी में होती है ना बेटा। अगर भलाई में खुशी ना हो तो पता नहीं कब वो भलाई से बुराई में बदल जाती है, पता भी नहीं चलता। समझी? आप तो मुझसे नाराज नहीं है ना यार? आप नाराज होते तो सब कुछ गलत हो जाता है। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे यार। मैं कुछ समझती हूँ यार। मेरा बच्चा, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं करो उस वक्त, मुझे नींद आ रही है। मुझे नहीं आ रही है ना? तो मैं क्या करूं? सब कुछ खुद करने लगी हो तो खुद सोचो क्या करना चाहिए तुम्हें। बड़ी बड़ी तकरीरें करने लगी हो, मंसूबे बनाने लगी हो, फिर खुद सोचो। अगर जो भी करना है मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। अच्छा ना, माफ तो कर दो ना। माफ तो कर सकते हो। किन किन बातों पे माफ करूं? किस किस चीज की माफी मांगोगी?
खुद को देखा है तुमने? कितनी बदल रही हो तुम, और हर अंदाज चौंकाने लगा है मुझे। मैं डरने लगा हूं कहीं तुम्हें खो ना दूं। क्यों? अब ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? जो कुछ आज किया है उसके बाद गुंजाइश रह जाती है पूछने की। क्या क्या गिनवाऊं मैं? तो हादी को देखा तुमने? सहम के रह गया वो। तुम्हें याद है जब हमने पहली दफा उसे गोद में उठाया था तो क्या क्या वादे किए थे? हमेशा एक दूसरे के साथ हर सुख दुख में साथ देने का वादा किया था। हाँ तो कब साथ नहीं दिया मैंने? हाँ, मैं भी इसी जोम में था कि तुम हर हाल में खुश हो, मगर अब मुझे एहसास हुआ है कि तुम तो सिर्फ साथ दे रही हो, इस मजबूरी के तहत जिसे हम रिश्ता कहते हैं। सुनो, मेरी रियाजतों पे शक ना करो। अच्छा? शक नहीं कर रहा, शक नहीं कर रहा, मैं अफसोस कर रहा हूं उन सब बातों पे जो तुम भूल गई हो। घर से निकलता हूं ना, तुम्हारे हिसार के इंतजार में रहता हूं, तुम तो ये तक भूल गई हो। बहुत बुरी हूँ? बहुत तंग करती हूँ? बहुत ज्यादा। तो माफी भी तो मांग लेती हूँ। कर दो ना यार। क्या फायदा, ये सब कुछ फिर से करोगी तुम? हाँ करूंगी तो, क्योंकि मुझे मान है कि मेरा शाहान मेरी हर गलती माफ कर देगा। हाँ ये ठीक है, जान ले लो फिर माफ कर दो। हाय, तो जान भी तो मेरी है। पागल हो तुम, निरी निरी पागल हो। सब कुछ बदल जाएगा दुनिया में, दुनिया की हर चीज बदल जाएगी, एक चीज जो नहीं बदलेगी वो मेरी पागल पागल उल्फत। लग रही है, पता है मुझे। ज्यादा ना ड्रामे करने की अरे लानत भेजती मैं तुम्हारी दौलत पे। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई शाहान के बारे में बात करने की? हाँ, शाहान मेरी मोहब्बत ही नहीं, मेरा गुरूर भी है, और तुम मुझसे मेरे गुरूर का सौदा करना चाहती हो? आइंदा मेरे शाहान के बारे में ख्वाब में भी सोचा ना तो मैं भूल जाऊंगी तुम्हारी क्या हैसियत है। हाय अल्लाह, सच बता। तो झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ। मतलब बिल्ली थैले से बाहर आ गई, सारी मोहब्बत दोस्ती और बहनापे के पीछे ये राज छुपा था? तो कहीं होते सुना है ऐसा? मेरा शौहर नहीं हो गया, कोई शोपीस हो गया जिसे मांगने की फरमाइश कर रही है वो तूने क्या कहा? कहना क्या था, खरी खरी सुना दिए मैंने। होश ठिकाने आ गए होंगे मैडम के। ठीक किया। ऑफर क्या कर रही थी? सारी दौलत ऑफर कर रही थी अपनी। हाय अल्लाह, सारी दौलत सिर्फ शाहान भाई के लिए? नूरी, मेरे शाहान का ना कोई मोल नहीं है, ठुकरा दी उल्फत ने सारी शानबान। वैसे ना इन अमीरों के भी चोचले बड़े अजीब होते। भाई मांगना था चाय की पत्ती मांग लेती, पैसे मांग लेती, तेरा छोटा सा घर मांग लेती, डायरेक्ट शोहर। वही तो, वरना इतनी सारी दौलत कौन मना करता है? सिर्फ अंदाजन कितनी दौलत होगी उसके पास? भाई मुझे क्या पता, होगी कोई करोड़ से ज्यादा। हमारी तो नस्लें संवर जाती। वैसे ना सौदा घाटे का नहीं था। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या बकवास किए जा रही है? इधर आ ना, सुनती नहीं है तू मेरी बात, जल्दी आ। बाहर देख 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 देख, कुछ समझ आया? क्या? तुझे पता है हम गंदगी के ढेर पे जिंदगी गुजार रहे हैं और इन मामूली कीड़े मकोड़ों की तरह एक दिन मर के चले जाएंगे। अब हम में और इन कीड़े मकोड़ों में जरा सा तो फर्क होना चाहिए ना। तू क्या कहना चाह रही है? वही जो तू समझना नहीं चाह रही।
कुदरत तुझे सुनहरी मौका दे रही है इस गंदगी के ढेर से बाहर निकलने का। सोच उल्फत सोच, तो तू ये कहना चाह रही है कि मैं ये अय्याशी हासिल करने के लिए अपने दिल का सौदा कर दूं? देख, मैं तेरी दोस्त हूँ, मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ सोचकर तुझे अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन सोच जरा, इस जरा सी मुश्किल के बाद जिंदगी भर की आसानी आने वाली। अभी शहान भाई पे दिल आया है, 1 साल बाद किसी और पे आ जाएगा, लेकिन मैं तो कहती हूँ 1 साल के लिए ये सौदा बुरा नहीं है। सोच जरा, जिंदगी भर की ऐशो इशरत। नूरी, शहान मेरे दिल का टुकड़ा है, उसके बगैर रहने का सोच के भी ना मैं तड़प तड़प के मर जाऊंगी, समझी? अरे ऐसे सिसक के मरने से बेहतर है दिल तड़पे और फना हो जाए। मत मान मेरी बात, लेकिन ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, और ये कोई अनोखी बात नहीं है कि तेरा शौहर दूसरी शादी कर रहा है। अरे दुनिया करती है, फर्क सिर्फ इतना सा है कि मर्द ब्याह के लाता है दूसरी बीवी, और तू पहली औरत होगी जो अपने हाथों से सौकन को ब्याह के लेके आएगी। लेकिन दूसरी शादी में पहली बीवी को इतना सुख कभी नहीं मिलता। सोच ले, तेरा ना दिमाग खराब हो गया है, मुझे तेरे घर आना ही नहीं चाहिए था। अरे उल्फत, बात तो सुनती जा, सोचना जरूर। अरे मैंने कहा शहान मियाँ, हमारी रकम भी लौटा दो। शेख साहब, हाँ हाँ, आप चले ना, हम चलकर बात करते हैं। बात कोई नहीं होगी मियाँ, मैं तो पैसे लेकर ही जाऊँ। हेलो, हाँ मीटिंग करा लो मेरी फिर। ठीक है। आखिर आप बताएं, आपको लेना क्या है मैडम? लेना तो कुछ भी नहीं है, हम बस देख रहे थे, क्या पता बाद में लेना हो। जब लेना नहीं है तो क्यों हमारा वक्त बर्बाद कर रही हैं? किसी ने देख तो नहीं लिया? अल्लाह, ये मुझे कैसे दे दिया? उल्फत, उल्फत, क्या बहरी हो गई है? आवाज नहीं आ रही? आई आई आई। मेरी प्यारी दोस्तों, अब बोरियत के दिन खत्म होने वाले हैं। मोहल्ले में ऐसा तमाशा लगेगा कि सारी दुनिया देखेगी। कैसा तमाशा नूरीन? दूसरी शादी का। दूसरी शादी? कौन कर रहा है दूसरी शादी? हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, मुन्ने के अब्बा का कोई चक्कर तो नहीं चल गया? हाय अल्लाह, मैं पहले ही जानती थी। ओ बात सुन, तू पहले अपने शौहर का वावेला मचा लिया कर। फवाद खान है ना तेरा शौहर। चुप करना नूरी, तू इसकी क्यों सुन रही? तू मुझे बता, कौन कर रहा है दूसरी शादी? शहान भाई। हाय अल्लाह, नहीं। हाँ हाँ, पक्की खबर है ना? अगर झूठी हुई तो? और अगर सच हुई तो? उल्फत खून कर देगी, मगर ऐसा नहीं होने देगी।
और अगर ये शादी उल्फत खुद करवा रही होगी तो? उल्फत? उल्फत कैसे कर सकती है ऐसा? दौलत मेरी जान, दौलत। उल्फत की आंखों पे ना दौलत की चमक दमक ने पट्टी बांधी है। वो तो शान भाई से बहुत प्यार करती है नूरी, तू समझाना उसे, वो कैसे कर सकती है ऐसा? मैं समझाऊं उसे? मैं? अरे पागल, मैंने तो उसके अंदर दौलत के पलते हुए कीड़े को ना लालच का डोज दे दे के अजदहा बना दिया है। और अब तुम देखना, वो अजदहा ना सब कुछ खा जाएगा, उसका चैन, उसका सुख, उसका घर और उसका अपना शौहर भी। मगर तूने ऐसा क्यों किया नूरी? उसका गुरूर तोड़ने के लिए, उसको उन सारे मजाकों का जवाब देने के लिए जो वो तेरे और मेरे शौहर को देख के उड़ाया करती थी। क्या कहती है उल्फत बीबी? मेरा शौहर मेरा गुरूर है, मेरा मान है। अब मजा आएगा जब उसका ये सारे का सारा गुरूर खाक में मिल जाएगा। हाय, किस्मत किस्मत की बात है, यहाँ मेरी एक नहीं हो रही है और लोग दूसरी की तैयारी कर रहे हैं। हाय अल्लाह, और वो भी एक बीवी अपने शौहर को खुद घोड़ी चढ़ा रही है। या अल्लाह, तो मुझे भी कोई ऐसी बीवी से मिलवा देना जो मेरी दूसरी करवा दे। मुझे तो दूसरी बनने पे भी कोई एतराज नहीं है। तू ठंडी आना बन चने का। बड़ी बेचैन है उल्फत। हेलो, हाँ अभी? अच्छा, मैं आती हूँ फिर। हाँ, अरे बस फोन रखो, तुम्हारी दोस्त उड़ती हुई आएगी। क्या कह रही है? कुछ दिखाना है, बुला रही है मुझे। जल्दी आइयो। अरे जाने देगी तो आऊंगी ना। कभी कोई नई कहानी होने वाली है। हाय अल्लाह उल्फत, इतना कीमती सेट तुझे उठा के तोहफे में दे दिया। इतना महंगा लग रहा है और भारी भी है। भाई तेरी मेम का ना दिल बहुत बड़ा है। तो मेरी दोस्ती भी कोई सस्ती तो नहीं है। और वैसे भी मैंने सोच लिया है कि सेट वेट जो है ना वापस कर दूंगी उसे। अरे पागल हो गई है क्या? मैंने सोच लिया मैं वापस कर दूंगी। पूरी जिंदगी में तूने कभी इतना महंगा सेट देखा है? और वैसे भी ना तोहफे वापस नहीं होते। सोच जरा, जब वो तुझे तोहफे में इतना कीमती सेट दे सकती है तो उसकी शर्त मानने पे वो तुझे क्या क्या नहीं देगी। उल्फत, मैं ना तेरी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। देख, मैं अभी भी कह रही हूँ, तुझे समझा रही हूँ, तो उसकी बात मान ले, फायदे में रहेगी। और फिर ना मुझे भी ना एक ऐसा सेट बनवा देना, अल्लाह की कसम, मेरी तो राल टपके जा रही है, इस पे नजर ही नहीं हट रही मेरी। बकवास ना कर नूरी, वैसे भी मेरा दिल कहीं मान ही न जाए इन चीजों के लिए। चल इस वक्त मान ले अपने दिल की बात, पर शुक्रिया का फोन तो कर दे। किस बात का शुक्रिया? अरे तोहफे का, और काहे का? हाँ तो मैंने तो नहीं कहा था ना मुझे देने को। देख उल्फत, अब ना तू नाशुक्रापन कर रही है, ये गलत बात है। इतना कीमती तोहफा दिया, तूने रख लिया, अब शुक्रिया करना तो बनता है ना। तू फोन करके शुक्रिया बोल और बात खत्म कर दे। मैं कौन सा तुझे कह रही हूँ कि तू फोन करके बोल के भाई रख लो मेरा शान, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। तो तू मान गई? किस बात के लिए? वो मेरी बात शुक्रिया के लिए फोन कर रही है ना। पागल हो गई हो क्या? कोई नहीं, वो मैं पहन के देख लूं एक बार। कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी ना मुझे वापस करना है इसे। कितनी दफा थैंक यू कहोगे, लिमिट भी होती है ऐसी चीजों की। समझ जी, आप नहीं जानती मैं कितने सालों से दिन रात मेहनत कर रहा हूँ इस प्रमोशन के लिए, और अब जब ये लेटर मेरे हाथों में तो मुझे यकीन नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच, सब कुछ आपकी वजह से। ये बिल्कुल भी मेरी वजह से नहीं है, और ये अपनी मेहनत और लगन का नतीजा है। सो डोंट से थैंक यू अगेन, ओके? ओके, इट्स ओके। मैंने कहा है ना, बार बार यहाँ पे फोन मत करें। कहो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। सब ठीक था मैम? कौन था? था कोई। खुश हो? अल्फाज नहीं है मेरे पास इजहार करने के लिए मैं किस कदर खुश हूँ, और अम्मा और उल्फत के लिए तो ये बहुत बड़ी खबर है। कैसे सेलिब्रेट करोगे तुम सब? पता नहीं, प्लान्स तो हमारे बस अचानक ही बन जाते हैं। मसला है,
हेलो। मसला क्या है तुम्हारा? क्यों बार बार फोन बंद कर रही हो? वैसे ना मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। फिर फोन क्यों कर रहे हैं? वो मैंने शुक्रिया अदा करने के लिए फोन किया था। मगर तुम्हारा मसला क्या है? तुम कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं हो। एक बात बताओ, इतना भी गुरूर अच्छा नहीं होता मिस शफक। अच्छा कहो, क्या हुआ, बोलो भी। वो आपका तोहफा देखा था मैंने, पसंद आया मुझे। तो और मैंने कबूल कर लिया उसे। अच्छा, और ये कि मैं आपके घर आके शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सोच के बताती हूँ। हाँ, हेलो। इतना एटीट्यूड। एवरीथिंग ऑल राइट? सब ठीक है। एंजॉय योर प्रमोशन। थैंक यू मैम, थैंक यू अगेन। नॉट अगेन। उल्फत, अरे कहाँ उल्फत? उल्फत, अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो, खुश रहो। क्या बात है, आज तो मेरा बेटा बड़ा खुश नजर आ रहा है। अरे भाई खबर ही ऐसी है। क्या? देखे तो सही। क्या ये? देखो देखो, खुद देखो। क्यों परेशान कर रहा है, बताना क्या है? अरे अभी पता चल जाता है। हेलो, ये तो प्रमोशन लेटर है अम्मा। मेरी तरक्की हो गई है, मेरी तनख्वाह दुगनी हो गई है और बहुत जल्द मुझे गाड़ी भी मिल जाएगी। ये सब मेरे बच्चे की मेहनत का नतीजा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सारी आपकी दुआओं का असर है। मेरा दुनिया में अगर कोई भी मकाम है ना तो वो आपसे है। अरे जीता रहे, खुश रहे हमेशा। और इस खुशी को मनाने के लिए आज हम बाहर जाएंगे, खाना खाएंगे, बल्कि खाने से पहले हम सी व्यू जाएंगे, उसके बाद हम मूवी देखेंगे। मूवी देखोगे? और मूवी के बाद हम खाना खाएंगे और उसके बाद घर आ जाएंगे। और क्या? नहीं नहीं नहीं, उसके बाद घर नहीं आएंगे। उसके बाद हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे और तुम्हें मैं ऊंट की सैर भी कराऊंगा। मेरा बच्चा। यस मेरी जान। अरे बस भी करना, सारी खुशियां एक ही दिन में मना लेगा। और नहीं तो क्या मामा, खुशी मनाने में कंजूसी हरगिज नहीं करनी चाहिए। क्यों मेरी प्यारी उल्फत? बिल्कुल। और खाना मेरी पसंद का खाएंगे। तो अल्लाह हम सब पे रहम करे। क्या कहा? खुशी खुशी तुम जाओ, जल्दी से तैयार हो। हाँ। और सुनो, अच्छे से तैयार हो ना। सबको तैयार करा देगा, खुद नहीं तैयार होगा क्या? अरे तुम चलो ठीक है, मैं भी चलता हूं। गुड आइडिया। आप भी करें ना। प्यारा सा बन गया ना, प्यारा प्यारा। भाई आप एक काम करें, एक एक करके। ऑर्डर हम करेंगे। हाँ। चलो भाई, फिर तो सब भूखे बैठने के लिए तैयार हो जाओ। लो हादी, बताओ अपने पापा को कि हम लोग कितने शाह खर्च रहे हैं। हाँ चलो भाई, आप ऑर्डर लेके चीज सैलेड कर दीजिए और फ्राइड कबाब कर दीजिए, श्रिम्प्स कर दीजिए, जंबो प्रॉन्स कर दीजिए, मीट बॉल्स कर दीजिए, स्टेक एनीवन स्टिक्स कर दीजिए 4, ठीक है। इसके बाद क्या है, ड्रिंक्स आ गई। ड्रिंक्स में आप कर दीजिए हम लोगों के लिए स्ट्रॉबेरी जूस, खाना मैंगो जूस पियेंगे ना। हाँ मैंगो जूस कर दीजिएगा एक, मेरे लिए फ्रेश लाइम कर दीजिएगा। हाँ और हादी के लिए, मेरी बेटी के लिए आइसक्रीम कर दीजिए।
डिज़र्ट भी बता दूँ साथ ही? डिज़र्ट में आप ओरियो चीज़ केक कर दीजिए। बाकी का डिज़र्ट भी हम बाद में ऑर्डर करेंगे, हाँ, खाने के बाद। चलिए, ओके। एक सेकंड, किसी और को कुछ चाहिए? बस कर उल्फत, इतनी सारी चीजें मेज छोटी पड़ जाएगी। अरे टेंशन की बात है खाला, हम एक और मेज लगवा लेंगे, क्यों भाई? ओके, यू आर वेलकम। सुनो, ऐसे आपके पास कोई रोमांस वाले पकौड़े हों? सबके सामने नहीं करते रोमांस। चलो भाई, आदमियाँ बहुत सारा खाना के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे ऐसे करो, पेट गर्म करो। हाँ, पापा भी ना। ओ हाँ, पापा नैपकिन लगा रहे हैं, चलो आप भी लगाओ। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सुकून महसूस कर रहा हूँ। आ जाओ गुड़िया, मिलकर इस पल को महसूस करें। शाहान, आज कितने दिनों बाद एक हसीन दिन गुजारा है। हाँ, मुझे भी लगता है कि मैंने बरसों बाद जिंदगी जी है, एक नई एनर्जी, एक नई खुशी के साथ। और तुम जानती हो ना, ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ? शफक की वजह से।